नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुधीर त्रिपाठी और मैं हूं अभी ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में। बहुत ही कम एक्सप्लोर की हुई जगह है। ये ठीक मेरे पीछे है यहाँ का न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट। तो हम लोग सिटी टूर करने के लिए निकले हैं। शाम का वक्त है और बेसिकली नॉट ए सिटी टूर बट शाम को खाने के बाद इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं। तो वैसे ही मैंने कहा कि इसको शूट करते हैं और दिखाते हैं। ये हिडन जेम जो कि सेंट्रल एशिया में है, तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और चलते हैं यहाँ का जो सबसे मेन सेंटर पॉइंट एरिया है वहाँ पे। तो ये है यहाँ का सबसे मेन सेंटर पॉइंट एरिया। मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ और ये आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हो इस्माइल सोमोनी, जो कि यहाँ का फेमस मोनूमेंट है, स्कल्पचर है। इस्माइल सोमोनी जो कि इनके पुराने किंगडम के टाइम से हैं और बहुत सारे पार्क, बहुत सारी चीज़ों के नाम उनके नाम पे हैं। तो ये है सेंटर दुशांबे और ये है इनका ठीक सामने पुराना पार्लियामेंट। तो ये पुराना पार्लियामेंट जो कि जब से इनको इंडिपेंडेंस मिला 91-92 के टाइम से यूज़ होता था और अभी ठीक इसके बगल में इनका नया पार्लियामेंट बना है। तो ये है सेंटर दुशांबे, ये सेंटर दुशांबे है। और अगर आप देखेंगे तो ये पुराना पार्लियामेंट, पुराना स्ट्रक्चर और ये इनका फ्लैग ताजिकिस्तान का लहराता हुआ। तो ये है पुरानी पार्लियामेंट। ठीक उसके बगल में आप आगे बढ़ेंगे तो ये न्यू 3 टावर्स का सेट जो कि भी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है और अभी भी फाइनल कंस्ट्रक्शन के फेज़ में। और ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी इमाम अली रहमान जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों पे फोकस रहा है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। और ये यहाँ पे है क्लॉक टावर यहाँ का। तो ये क्लॉक टावर से आप अगर राइट की तरफ चलेंगे तो ये है इस्माइल सोमोनी का पार्क। और ये आप देखिए कितनी ही बढ़िया फ्लावरिंग, और ये सीज़न के हिसाब से फ्लावर्स चेंज होते रहते हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्लावर्स रहता है डिपेंडिंग ऑन सीज़न। अभी विंटर, ऑटम विंटर में हम लोग और मिड अक्टूबर का टाइम है। तो जैसे जैसे अभी विंटर अप्रोच करेगा वैसे वैसे फ्लावर्स और बाकी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। और ठीक पीछे इनकी नेशनल लाइब्रेरी है। जस्ट लुक एट द साइज़, क्या ही बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया हो, क्या बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसी के ठीक बगल में जो है ये है रुड़ाकी पार्क। और ये जो है इनका मेन स्क्वायर है। तो कभी भी कोई हेड ऑफ सिटी, हेड ऑफ कंट्री या कोई इस तरीके की विजिट होती है तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं इस्माइल सोमोनी जी को नमन करने के लिए। और उसी के ठीक सामने अभी हम चल के देखेंगे तो ये है इनका न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और बेसिकली रोमन या यूरोपियन स्टाइल में बोल सकते हैं। और इसके बहुत ही खूबसूरत डोम और बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा। ये अगर आप यहाँ देखें तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके ठीक पीछे पार्किंग एरिया और रोड का एरिया है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सिक्योरिटी यहाँ पे। और अभी हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से बना हुआ है। तो ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ के न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट में। और शाम के टाइम मैं घूमने निकला हूँ तो मेरी छोटी सी बेटी और ये मेरे साथ के कलीग साथ में निकले हुए हैं घूमने के लिए। अनिका, अनिका से हेलो। So she is enjoying and loving this fountains which is moving on music। तो म्यूज़िक के साथ चल रहा है। तो काफ़ी दिन से, चूँकि मैं स्कूल के डेज़ में या किंडरगार्टन के टाइम में मैं लेके आना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि सुबह उठने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और मैं आज घुमाने के लिए लेके निकला हूँ। तो ये है यहाँ का न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट। तो ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे और ये ठीक इसके बगल में आप देखेंगे तो ये है हाईवे। और उसके ठीक पीछे की तरफ मैं दिखा रहा था आपको जो कि इस्माइल सोमोनी का एरिया था, तो वो ठीक पीछे। तो ताजिकिस्तान
CIS रीजन का पार्ट है, सेंट्रल एशिया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कश्मीर के ठीक ऊपर ताजिकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक वखान कॉरिडोर है, जो कि अफ़गानिस्तान को चाइना से कवर करता है, कनेक्ट करता है। अगर वो ना होता तो हमारा हिंदुस्तान ताजिकिस्तान के साथ कनेक्ट होता। और यहाँ की बोली भाषा, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और ये लोगों को हिंदी मूवी देखना, बॉलीवुड, बहुत सारे लोग, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐसे लोग यहाँ पे बहुत फेमस हैं। और बहुत सारे लोगों को जब भी यहाँ पे बात करो, लोग बहुत ही वेलकमिंग, बहुत ही वार्म तरीके से आपको, मतलब यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और जो इनकी टैग लाइन है, ताजिकिस्तान फील द फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप को यहाँ रियली आप फील करेंगे कि फ्रेंडशिप का क्या मीनिंग है। और इसके ठीक पीछे देखेंगे कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, और इसके ठीक पीछे ये मेरी बिल्डिंग जो बीचों बीच दिख रही हो आपकी, वहाँ मैं रहता हूँ। तो शाम का टाइम जब भी होता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और हम लोग डिनर करके सीधा घूमने के लिए यहाँ निकल पड़ते हैं। और इसके ठीक सामने अभी मैं लेके चलूँगा आगे की तरफ, सेंट्रल में ही हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर रुडाकी पार्क बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत ही तरीके से अरेंज किया हुआ है। आप किसी भी कॉर्नर से एंट्री कर सकते हैं, किसी भी तरीके से निकल सकते हैं। सिक्योरिटी का ज़बरदस्त प्रबंध रहता है। और अभी जैसे ही मैं पीछे शूट कर रहा था तो बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे थे कि आपका स्वागत है ताजिकिस्तान में। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो लोग जो हैं बहुत ही मिलनसार, और चूँकि कल्चर काफ़ी कुछ मैच करता है, और पर्शियन एम्पायर का ही एक टाइम पे पार्ट होता था, और उनकी लैंग्वेज मैच करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी, बहुत सारे वर्ड, नंबरिंग्स इनके, हमारे यहाँ 4 बाग है तो यहाँ भी 4 बाग है, हमारे यहाँ फैज़ाबाद है तो यहाँ भी फैज़ाबाद है। दिल, मोहब्बत, जिगर सब एक जैसा ही है, ज़मीन, इज्जत, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। मतलब मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 20 से 30% हो सकता है मैच कर जाए। और ये जो है यहाँ पे बना हुआ है, और ये अगर आप देखिए तो ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट यहाँ का, जो कि आप एरिया देखिए, ये ठीक पीछे पुरानी पार्लियामेंट, और पुरानी पार्लियामेंट जो कि बहुत सारे हिस्टोरिक मोमेंट्स का ये रही है। जब 91-92 में इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस चैलेंजेस के अलावा इन लोगों ने, अगर आप देखो तो ये एक तरीके से अभी ग्रोइंग सिटी बन गई है। तो पीछे अगर आप देख रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग, जो नेशनल बैंक की पुरानी बिल्डिंग होती थी, उसके पीछे बहुत सारी न्यू बिल्डिंग्स आ रही हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा वेदर, अभी ऑटम विंटर का सीज़न है। तो ऑटम विंटर के सीज़न में आप देखेंगे तो हल्के हल्के जैकेट्स और ये पहने हुए लोग, और कल परसों हल्की बारिश हुई थी तो उसके बाद थोड़ा सा मौसम और सुहावना हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो कितनी ही फैमिली, कितने ही लोग, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो शाम के टाइम पे सब घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये एक नया अट्रैक्शन अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है, तो एक नया अट्रैक्शन पॉइंट बन गया। और चूँकि यहाँ पे म्यूज़िक प्लस लाइटिंग और ये फाउंटेन, तो एक अच्छा टाइम यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए गुजरता है। और ख़ास करके बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम बीतता है। और काफ़ी मॉडर्न कल्चर है यहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं कि हम लोग किसी ऐसे इस्लामिक कंट्री में, बाय द वे ऐसे भी ये रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान है, और ये लोग का जो मिक्स कल्चर है, जो कि पर्शियन और एक टाइम का इनका जो एम्पायर हुआ करता था, ताजिक एम्पायर, समरकंद, बुखारा से लेकर के दुशांबे तक, तो वो कल्चर इनका बहुत है, और कल्चर को अपने बहुत सहेज कर रखा हुआ है। इसके ठीक पीछे ये देखेंगे बिल्डिंग, और ये पीछे लाइट्स अगर आप देख रहे हैं तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड होटल है। और उसके ठीक पीछे की तरफ दूसरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो कि मिनिस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट, ये मिनिस्ट्रीज़ का पार्ट है। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट, ये पार्लियामेंट का। और अगर ये देखिए तो आप बहुत सारे कैमरामैन जो फ़ोटो खींचने के लिए आपके तैयार रहते हैं, तो ये जो है फ़ोटोज़ यहाँ पे लेते रहते हैं। अलग अलग टाइप के कैमरामैन हैं। सलाम आका सलाम। सो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ का पार्लियामेंट और इसका मेन एंट्रेंस पॉइंट है। तो अभी चूँकि इसका प्रयोग होना शुरू नहीं हुआ है, तो मुझे सुरक्षा की दृष्टि से वैसे बहुत ही सेफ, आई मीन ताजिकिस्तान पुलिस हैज़ बीन रेटेड लास्ट ईयर नंबर 1 इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और मुझे 2-2.5 साल हो गया यहाँ रहते हुए, तो आई डिडंट फील लाइक कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई हो।
तो बहुत ही हॉस्पिटेबल। अगर पुलिस रोकेगी तो पहले आपको एक बहुत ही अदब से सलाम करेगी, अपना इंट्रोडक्शन देगी, उसके बाद ही कोई चीज़ पूछेगी। और जैसे ही उनको दिखता है कि आप गेस्ट हैं, बाहर से हैं, तो उनकी इज्जत मतलब 4 गुना और बढ़ जाती है। तो वो एक बड़ा ही खूबसूरत। अब ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गेट आप देख पा रहे हो रुडाकी पार्क का गेट है। और इस गेट से और पीछे की तरफ देखेंगे, अगर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है तो ठीक पीछे और लाइटिंग देख पा रहे हैं, तो वो जो है हमारे माननीय प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ के, हिज एक्सीलेंसी इमाम अली रहमान, उनका जो है ऑफिशियल एड्रेस है, बेसिकली ऑफिस है। तो उसके पीछे अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं और आगे चलने की कोशिश करता हूँ, और जब हम लोग पार्क की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँगा। ये यहाँ की दुशांबे पुलिस जो आप देख सकते हैं, तो इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल ही एक नंबर की रहती है। और ये है फ्रंट का एरिया, तो ये जो है फ्रंट आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रंट एरिया है यहाँ की न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट का। तो ये काफ़ी दूर के एरिया में है। अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इनके पास पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था और जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही तो उसके हिसाब से नया इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है। और बहुत ही मॉडर्न कल्चर। अगर आप पहनावे की बात करें तो यूजली आप पब्लिक को जीन्स टी शर्ट, आप गर्ल्स को भी देखेंगे तो बिल्कुल मॉडर्न अटायर में रहती है। और इनका जो ताजिकिस्तान का जो नेशनल ड्रेस है वो बहुत ही खूबसूरत, हमारे यहाँ के सलवार सूट से मैच करता हुआ, और वो एक अलग ही देखने और समझने की चीज़ है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट का एरिया है ये। तो अगर आप दुशांबे आ रहे हैं, जिसको मैं रिकमेंड करूँगा हाईली, अगर आप ताशकंद और अलमाटी, जो कि वो लोग बहुत एडवर्टाइज़ करते हैं, ये लोग अभी इतना एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ आप आते हैं तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। तो ये आपको अलग ही मज़ा आने वाला है। तो ये पीछे की तरफ का एरिया जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, तो और आगे की तरफ चलते हैं तो ये ठीक जो आपको ये ब्लू लाइट बिल्डिंग दिख रही है, और लाइटिंग का बहुत यूज़ है इनके पास, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी की तो कोई कमी ही नहीं है। और रोड्स के ऊपर आप देखिए, तो ये देखिए आप लाइट्स किस तरीके से लाइटिंग लगा रखी है। तो ये जो है रोड्स पे अलग ही टाइप का नज़ारा रहता है। तो शाम के वक्त भीड़ भाड़ और फैमिलीज़ के साथ अच्छा निकलने का टाइम रहता है, तो आप आएंगे घूमेंगे शाम को। और ये चलता रहता है 10, 11, 12 बजे तक लोग घूमते रहते हैं, मैंने 1, 2 बजे तक। बहुत सारे नाइट क्लब्स, बहुत सारे बार, कॉफ़ी शॉप, चाय खाना, तो बहुत सारे यहाँ पे टी पॉइंट्स बने हुए हैं जिसको आप लोग आते हैं, और चाय पे ही बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती है। तो वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। आपको यूजली ग्रीन टी और ब्लैक टी का कल्चर है, तो मिल्क टी बहुत कम लोग ये लोग यूज़ करते हैं, और दूध को यहाँ पे शीर बोलते हैं, तो मिल्क इज कॉल्ड लाइक शीर। तो आप अगर उनको बोलेंगे तो शीर चाय करके आपको देंगे, तो शीर चाय जो है वो रहती है। ये पुलिस की गाड़ी यहाँ से जाती हुई, और वो लोग अनाउंस करते रहते हैं कि आप अपनी लेन में ड्राइव करें, ओवरटेक ना करें। और अभी तो पूरे शहर में कैमरों का जाल बिछ गया है, तो हर जगह आप निगरानी में रहते हैं। निगरानी इन द सेंस आपकी सेफ्टी के लिए है, तो ऐसा नहीं कि आप पे कोई नज़र रख रहा है, तो वो सेफ्टी जो है प्रोवाइड करती है। तो लोग यूजली बहुत अच्छे से कानून को फॉलो करते हैं, तो कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं होती है। और इसके ठीक पीछे जाएंगे तो वो जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है उसके ठीक नीचे है इटालियन कॉफ़ी शॉप शेगा फ्रेडो। तो अगर आप कॉफ़ी पीने या उस तरीके के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना टाइम वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और उसके ठीक सामने अब ये जो एरिया है जो लाइटिंग में दिखा रहा था, ये उसके पीछे भी आपको फाउंटेन नज़र आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है पीछे की तरफ का वो पूरा रुडाकी पार्क का एरिया है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और ये हमारी गुड़िया रानी जो है अभी थक गई हैं, तो वो जो है अपने चाचू की गोद में पहुंच गई हैं, तो उनको पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। अनिका, यू आर टायर्ड? हेलो, से हाय, से हाय, आर यू टायर्ड? चलो, पैदल नहीं चलना आपको? क्यों? चलो, आपको बोला था ना कि आप थक जाओगे। चलो। तो ये जो है कुल मिला के यहाँ की पार्लियामेंट है, और उसके ठीक ही पीछे हमारी बिल्डिंग है, तो बहुत मतलब
पीछे का एरिया जो है वो हमारी बिल्डिंग से दिखता है और शाम के टाइम बहुत ही खूबसूरत। इस बिल्डिंग को हमने अपने सामने बनते देखा है, तो एक अलग ही चीज़ होती है किसी चीज़ को आप बनते देखें। और ये ताजिकिस्तान का फ्लैग, ऊपर का डोम। तो शाम का वक्त है, अब मुझे लग रहा है रेन की वजह से इस पर फ्लैग नहीं लगाया हुआ है, या तो हवा नहीं चल रही है तो उसकी वजह से दिख नहीं रहा। और ये नई लाइटिंग लगाई है, तो ये जो है यहाँ पे है। और इस पार्क के ठीक पीछे मैं जूम करता हूँ, अभी मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, अगर मैं जूम करके देखने की कोशिश करता हूँ अगर दिखता है, ये एक टाइम पे ये फ्लैग दिख रहा है, फ्लैग पोल। ये दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लैग पोल होता था। तो अभी हवा नहीं चल रही इसलिए ये लहराता हुआ नहीं दिख रहा, नहीं तो शान से इनका परचम, बेसिकली लोग परचम बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ भी परचम पुराने टाइम पे जो इन्वेडर्स थे या जो भी आक्रांता थे उनके टाइम पे यूज़ होता था ये वर्ड। तो वो हमने देखा था। और रिसेंटली मूवी आई थी पद्मावत, तो शायद उसमें मैंने देखा था खिलजियों का परचम बुलंद रहे, तो इस तरह का डायलॉग था। तो ये जो परचम शब्द है वो यहीं से निकला हुआ है और उसका प्रयोग यहाँ पे बहुत होता है। तो परचम शब्द का प्रयोग यहाँ पे होता है। और ये एक टाइम पे दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लैग पोल होता था, तो जो कि अब नहीं है, उसको टेक ओवर कर लिया किसी और कंट्री ने। बट काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज किया हुआ है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इनके पास है। और इस्माइल सोमोनी के ठीक पीछे मैं वो अलग से कवर करूँगा, उसके ठीक पीछे इनका विक्ट्री पोल है। तो ये आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री है जो कि हेड ऑफ सिटी और बाकी लोग यूज़ करते हैं। और उसके ठीक पीछे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। तो ये आप फ्लैग यहाँ देख सकते हैं, ताजिकिस्तान। और जैसा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्लैग लाइन है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान जिंदा होता है, इसे ताजिकिस्तान जिंदा बहुत बोलते हैं। और ताजिकिस्तान बापेस मीन्स ताजिकिस्तान इज़ ग्रोइंग फास्ट, तो ताजिकिस्तान बापेस का नारा लगाते हैं। तो अभी रिसेंटली जो फुटबॉल हुआ था एशियन कप, उसमें भी इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और वहाँ पे हमने ये नारा खूब सुना था। और ये आप देखेंगे थोड़ा सा अलग ही टेरेन है, सब ये ट्रॉपिकल यहाँ वेदर होता नहीं है, तो ट्रीज़ का सर्वाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है। बट यहाँ पे फिर भी ये आप ये पेड़ पौधों को देखेंगे तो ये लगभग 40-50 साल पुराने पेड़ हैं। और इनका डायमीटर देखेंगे तो बहुत ही थिकनेस के साथ ये, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये है यहाँ की पार्लियामेंट जो मैंने आपको दिखाया। और हम देखते हैं आगे चल के इस्माइल सोमोनी पार्क की तरफ। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। यस। हम लोग अभी पार्लियामेंट के ठीक अपोजिट में आए हैं, रोड को क्रॉस किया है ये जेब्रा क्रॉसिंग से। और उसके ठीक सामने ये शॉपिंग सेंटर डिफेक्टो और दूसरे जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं यहाँ पे हैं। और उसके ठीक अपोजिट में रेड लाइट के इस तरफ ये है इस्माइल सोमोनी पार्क। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत वॉकिंग पाथवे बना हुआ है। लुक एट द लाइटिंग, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फ्लावर्स के तो कहने ही क्या, मतलब इतना काम ये लोग फ्लावर्स और पाथवेज पे करते हैं। वो चाहे आप उज्बेकिस्तान में जाइए, चाहे आप कजाकिस्तान में जाइए, और इस तरीके के पाथवेज आपको नज़र आते हैं। तो दूर तक जहाँ तक आपको निगाह जाएगी, आपको बिल्कुल खूबसूरत पाथवेज। तो ये यहाँ से आप एंट्रेंस ले सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहें तो सीधे जाइए, यहाँ से सेंटर से एंट्रेंस लीजिए, या तो इस तरीके से जाइए। तो हम लोग अभी चलते हैं इस तरीके से, ए साइड से, और ये देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है ये पाथवे। तो शाम के टाइम आप आराम से घूम सकते हैं। कजाकिस्तान में मैंने देखा था कि वहाँ पे बहुत साइकिलिंग और ई बैटरीज और ई स्कूटर्स का यूज़ हो रहा था। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है क्योंकि रोड्स अभी उतने चौड़े नहीं। खैर ये इनका मेन ब्रॉडवे है। और यहाँ से आप देखिए पीछे की तरफ ये पार्लियामेंट, और उसके ठीक बगल में जो है ये खूबसूरत से फूल, पौधे, पत्तियाँ और पार्क। तो यहाँ पे आप आइए तो यहाँ अलग इस तरीके से देखिए, ठीक ये जो है लीड करता है हमको आखिर में जा कर के इस्माइल सोमोनी के मोनूमेंट के पास। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो थोड़ा सा कंट्रास्ट कम हुआ और डार्कनेस नज़र आने लगा। तो ये जो है लाइटिंग देखिए, और इसके ठीक बगल में आप पार्क, तो ये रुडाकी पार्क है। तो अगर आप निकलते हैं तो आप यहाँ से निकलिए, इसके बगल वाली लाइन से निकलिए, और उसके अंदर पार्लियामेंट के अभी ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन जो है वो पार्लियामेंट वाली लाइन पे हो गया, तो भीड़ भाड़ उस तरफ ज़्यादा रहती है। यहाँ पे जिन लोगों को वॉक करना है या रनिंग करनी है
तो उस तरीके के लोग इस साइड ज़्यादा आते हैं, या किसी को धीरे धीरे चलना है फैमिली के साथ या बैठना है, तो यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हैं। चेयर्स खैर उस साइड में भी लगा दिया है इन लोगों ने। तो ये जो है, और जब मैं पहले आया था 2-2.5 साल पहले, तो वही पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और सारी चीज़ें बहुत ग्रीन पर्दे और बैरिकेटिंग से ढकी हुई थी, तो अपने को भी आइडिया नहीं लगता था क्या आने वाला है। बट ये जब बन के तैयार हुआ तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप निकलेंगे तो ये नेचुरल पानी का साउंड, जो कि फाउंटेन की आवाज़ आ रही है, तो एक अलग ही सुकून देता है। और ये देखिए, अब यहाँ पे चेयर्स को दो तरफ घुमा दिया। पहले ये इस तरफ होती थी, तो अभी पार्लियामेंट का लुक देने के लिए कि पब्लिक बैठेगी तो वो चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होएगी, तो उसको जो है इस तरीके से घुमा दिया। और ये आप देख सकते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस, जो कि आप देखिए, तो इस पर बहुत फोकस है कि कार्बन इमिशन को किस तरीके से कम किया जाए और उस पर क्या अच्छा काम किया जा सकता है। तो अगर नहीं, ये आपने टैक्सी देखी होगी, ये ग्रीन कलर की जो जाती हुई, तो धीरे धीरे पेट्रोल कार्स और ये चीज़ों को सिटी से ये लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपना रहे हैं। और हाल फिलहाल इनके लिए यहाँ पे मैंने सुना कि मेट्रो के लिए भी बात चल रही है कि अंडरग्राउंड मेट्रो या ऊपर से मेट्रो, क्योंकि सिटी की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, इनकी राजधानी है और 5 मिलियन के आसपास लोग यहाँ रहते हैं और काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है। तो उसके हिसाब से लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से पब्लिक को आराम दिया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बसेस की सर्विसेज काफ़ी सस्ती हैं, तो बहुत सारे लोग बसेस में जाना पसंद करते हैं। और ठीक उसी तरीके से लोग ई टैक्सी जो है, पेट्रोल टैक्सी के कंपैरिजन में तो काफ़ी सस्ती है। यहाँ पे जो करेंसी है उसको सोमोनी बोलते हैं, जो इस्माइल सोमोनी के नाम पे रखा है, सोमोनी। और सेम तरीके से उज़्बेकिस्तान में सोमोनी बोलते हैं, यहाँ पे ताजिकिस्तान सोमोनी बोलते हैं, वहाँ पे उज़्बेक सूम बोलते हैं। तो वो एक डिफरेंस है। और $1 में तकरीबन इस समय का जो भाव चल रहा है 10.70, यानी कि 10 सोमोनी 70 दिरहम के आसपास मिलेगा आपको। तो मोटा मोटा हमारे इंडियन रुपीज़ में हो गया 10 सोमोनी का मोटा मोटा 7.5-8 रुपये। तो माफ़ कीजिएगा, 75 से 80 रुपये। तो 75 से 80 रुपये आपको मिलेंगे, आपको जब चेंज करेंगे। और ये पार्लियामेंट का पीछे का एरिया है, सॉरी सामने का एरिया, जिसके फ्रंट की तरफ हम लोग आ रहे हैं। और ये जो है रुडाकी पार्क का गेट है। तभी हम लोग इस गेट से अंदर जाने की कोशिश करेंगे, या फिर देखते हैं आगे की तरफ इस्माइल सोमोनी की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पार्क की तरफ थोड़ा ठंड ज़्यादा होगी, तो ठंडा मौसम है अभी, तो सामने की तरफ से ही चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये ई स्कूटर्स की बात मैं कर रहा था, जिसका अभी यहाँ पे इतना कल्चर या चाल चलन नहीं आया है, तो इसके लिए अलग से इनको ट्रैक डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कई टाइम पे ये डेंजरस हो जाते हैं, तो पैदल चलने वालों लोगों के लिए दिक्कत होती है। तो कजाकिस्तान में हमने देखा, उज़्बेकिस्तान में देखा, तो इसके लिए उन लोगों ने अलग से ही लाइन बना दिया है। तो वो ग्रीन लाइन, रेड लाइन में पेडेस्ट्रियन और उनके लिए डिफ़ाइन कर दिया है। तो ये है जो है पार्लियामेंट, और इसके ठीक अपोजिट मैं आपको दिखा रहा था पार्क का एंट्रेंस। तो ये पार्क का एंट्रेंस यहाँ से आप लेंगे, और इसके ठीक पीछे जो है पार्लियामेंट, माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट का ऑफिशियल पैलेस, प्रेसिडेंट पैलेस है। तो कोई भी फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन प्रेसिडेंट्स आते हैं, हेड ऑफ कंट्री आते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो उनको यहाँ के माननीय प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे रिसीव करते हैं। ये पीछे की तरफ पैलेस बना हुआ है, जो कि मैं आपको जब उस तरफ होऊंगा तो सामने से दिखा पाऊँगा। और ये बीच में अगर ट्रीज़ नहीं होते तो वहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा ये दिखता, बट अभी फ़िलहाल ट्रीज़ है तो ये नहीं दिख रहा। तो कौन से साइड जा रहे हैं हम लोग? पीछे चलेंगे या इस्माइल सोमोनी पार्क में? अनिका, वी गोइंग टू पार्क? ओके ओके ओके, वहाँ पीछे चलेंगे हम लोग, वहाँ गाड़ी का पार्क मिलेगा आपको। तो ये हम लोग अभी आ चुके हैं रुडाकी पार्क में। हाँ, आप भी आ गई हैं, और आप जिद कर रही हैं कहाँ जाने के लिए? पार्क जाने के लिए। यस, हाँ, तो आप दिख रहे हो ना। अच्छा, आओ हम लोग एक साथ करते हैं, इसको यहाँ घुमाते हैं इधर। ये भाई हमारी बेटी अनिका,
अनका तो और ये पार्क हमारे पार्क इसमें गुड मॉर्निंग दिख रहा है। इसमें गुड मॉर्निंग नहीं दिख रहा है, हम इसमें तो आप ये दिख रहे है हो। रात और हम जा रहे हैं रात में पार्क। यस, हम जा रहे हैं पार्क। और आफ्टर डिनर हम आपको लोग नहीं- वॉक के लिए आए हुए हैं। हाँ, वॉक करने के लिए नहीं आएंगे तो पार्क बंद हो जाएगा। पार्क बंद हो जाएगा। और नहीं कि मेरे डैडी को मेरे चाचू तो यस, ये आपके डैडी है। चाचू तो आपके गुम हो गए, किधर भाग गए, लगता है पानी लेने वो गए। कहाँ है? वहाँ वो पानी लेने के लिए गए होंगे। तो सबको हेलो बोल दो एक बार। हेलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और कमेंट और भी करो। कैसे लगी मेरी ड्रेस? कैसी लगी मेरी बेटी की ड्रेस और ये जैकेट और ये शूज, सब कुछ अच्छा है। हाँ, और ये जींस देखो। हाँ, ये जीन्स भी हम लोग देखेंगे। अब चलो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, कैमरा आगे की तरफ घुमाते हैं। आओ, किधर से चलें? 20 से चलेंगे हम लोग। आओ 20 से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो सबको दिखाएंगे हम लोग कैमरा। ये कैमरे में हम लोग दिखाएंगे पार्क। यस, ये कैसे तो ये इनके पास कैमरा कहाँ से आ गया? यस, हमारे पास कैमरा कहाँ से आ गया? तो सरप्राइज हो गया। हाँ, ये Yeah. उनका के बर्थडे के ये क्या लगा? ये डस्टबिन लगा हुआ है, क्या लगता है? हाँ, डस्टबिन। यस यस यस। चलो आप आगे आगे चलो, हम देखते हैं। हम आपको कैमरे में ले रहे हैं, आप आगे आगे चलो आराम से। हाँ, तो ये हमारी बेटी काफ़ी नोटी है और 4.5 ईयर्स किंडरगार्टन में भी एडमिशन कराया है, तो इसको घूमने का बड़ा शौक था। पार्क चलेंगे, पार्क चलेंगे। और ये आप देखिए गुलाब, ये जस्ट लुक एट द साइज ऑफ रोजेस, कितने ही खूबसूरत और कलरफुल। अब चूंकि विंटर सीजन अप्रोच कर रहा है। यस बेटा, आई एम हियर। और ये आप देख पा रहे हैं, अब ये फ्लैग यहाँ से बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। चूंकि रात का वक्त है तो इतने अच्छे से कवर नहीं हो रहा, बट जहाँ भी लाइटिंग है वहाँ बहुत अच्छे से आ रहा। तो ये डिफरेंट कलर के रोजेज़ यहाँ पे, वो हम देख रहे थे वाइट और येलो कलर के रोजेज़, और ये कुछ ऑरेंज कलर के रोजेज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके ठीक बगल में वाइट कलर के रोजेज़ हैं। और ये कुछ पेड़ पौधे जो हमारे यहाँ कटहल का पेड़ होता है उसके पत्तों के जैसे मैच होता है, बट ये सिर्फ सजावट के लिए है, तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं देख सकते। और ये जो लाइटिंग का डिज़ाइन है, अगर आप देखिए तो ये जो है, जो पिकॉक होता है, मोर हमारे यहाँ बोलते हैं, मयूर, तो उससे जो है मैचिंग में लाइटें लगी हुई हैं। तो ये है सेंटर में बना हुआ रुड़ाकी पार्क, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे पार्क बने हुए। ये वाइट रोज़ के आसपास आ गए हम लोग, तो ये आप देखेंगे वाइट रोज़। तो ये जो है यहाँ का पार्क है। तो हम लोग यहाँ से जैसे ही सेंटर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे फिर एक और मोनूमेंट लगा हुआ है या स्कल्पचर लगा हुआ है या स्टैचू बोल सकते हैं, रुड़ाकी पार्क के बीचों बीच। और वहाँ पे भी अलग से झरने, लाइटिंग, माफ़ कीजिएगा, फाउंटेन, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो शाम के टाइम लोग इधर भी आते हैं। और एक मयूर अलग से ही बनाया हुआ है लाइटिंग करके, तो वो जो लाइटिंग करके बनाया है उसमें लाइटें ब्लिंक हो रही हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा और नज़दीक चल के दिखाने की कोशिश करूँगा, ये आप देखिए, तो पैलेस के सामने, प्रेसिडेंट पैलेस के ठीक सामने जो है पार्क के बीचों बीच ये लगा हुआ है। और ये जो है, आप एक पत्ता गिरा हुआ नहीं देख सकते। क्लीनिंग और हाइजीन के तो कहने ही क्या है। मतलब बीच में देखिए सारी जगह पे चेयर्स लगी हुई हैं, बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये सेंटर ऑफ द पार्क है, तो सेंटर ऑफ द पार्क और सेंटर ऑफ द सिटी, तो इतनी प्राइम लोकेशन पे ये पार्क है, जहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, फिर उसके पीछे सिटी टाउन है और उसके पीछे रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ है। तो ये जो है, हम लोग आ गए हैं अभी, ये जो मोनूमेंट की मैं बात कर रहा था, तो बिल्कुल ठीक पार्क के बीचों बीच बना हुआ है। अनिका, इजी 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 बेटा। डोंट गो देयर, यू वांट टू गो देयर, डोंट गो। ये पार्क के बीचों बीच का एरिया है। और ये पार्क का जो डोर है वो चार तरफ से तो मेन दरवाजे लगे हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दरवाजे, एक तरफ प्रेसिडेंट पैलेस, दूसरी तरफ नया पार्लियामेंट, और उसके ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो
ये जो स्टैचू है वो फेस कर रहा है यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी को। तो ये आप देखिए, ये नेशनल लाइब्रेरी जिसको मैं आपको वहाँ से दूर से दिखा रहा था। जस्ट लुक एट द साइज, हाउ ह्यूज इट इज़ एंड हाउ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे भी फाउंटेन और बाकी चीज़ें लगी हुई हैं। और ये है पार्क का एरिया। मैं पार्क के अभी ठीक बीचों बीच खड़ा हूँ और पार्क के ठीक बीचों बीच नीचे की तरफ थोड़ा सा 7-8 सिस्टम नीचे जा कर के जो बना हुआ है और एक तरीके से बीचों बीच फाउंटेन और बाकी चीज़ें लगा करके रुडाकी जी का स्टैचू लगा हुआ है। तो ये आप देखिए बीचों बीच, ये मैं कैमरे में फिट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो ये है रुडाकी पार्क। तो अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ इस्माइल समोनी के आगे बढ़ेंगे तो आप ये पार्लियामेंट यहाँ से देखिए बिल्कुल नज़दीक से नज़र आती हुई। और यहाँ से क्या खूबसूरत इसका डोम दिखता हुआ यहाँ से, ये देखिए। तो ये जो है फोकस किया है मैंने डोम के ऊपर। तो ये जो है पार्लियामेंट यहाँ की, और उसके ठीक बगल में फिर बाकी के शॉपिंग सेंटर, और शॉपिंग सेंटर से जैसे आगे बढ़ेंगे आप ये रेजिडेंशियल टावर। और यहाँ पे 2 फ्लोर बेसिकली कमर्शियल रहता है और 1 फ्लोर जो है, और उसके ऊपर का एरिया माफ़ कीजिएगा रेजिडेंशियल होता है। तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक ही बिल्डिंग में रहता है। तो लोगों के बहुत सारे घर और ये, बट ये यहाँ का ग्रीन जोन है। यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं और इस तरीके से चेयर्स लगा रखी है। और ये इस तरीके से यहाँ पे सामने ही बिल्कुल ठीक सामने प्रेसिडेंट जी का हाउस, आई मीन ऑफिशियल प्रेसिडेंट पैलेस। तो ये देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल नहीं है बट इन लोगों ने क्या कलाकारी की है। तो ये कलाकारी करके बनाया हुआ, और उसके ठीक नीचे फ्लावर्स और बाकी चीज़ें लगाई हुई हैं और ग्रास कटिंग, बाकी अरेंजमेंट, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो ये जो है सेंटर का एरिया है। तो ये आप देखेंगे लगभग 200 से 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी प्रेसिडेंट पैलेस और न्यू पार्लियामेंट की। इस पार्क के चारों तरफ से रोड है और चारों तरफ से आम पब्लिक के लिए भी ट्रैफिक खुला रहता है। अगर कोई वीआईपी मूवमेंट ना हो उस टाइम पे, तो यूजुअली कई बार हम लोग भी ऑफिस से निकलते हैं तो यही रास्ता लेना पसंद करते हैं। और ये आप देखिए किस तरीके से ट्रीज़, और ट्रीज़ के बाद फिर बाकी फ्लावरिंग। तो रोजेज़ के साथ नीचे फ्लावर्स के बाद छोटे छोटे पेड़ और उससे थोड़े बड़े, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया। और ये है प्रेसिडेंट पैलेस। तो यहाँ सामने से एंट्री नहीं है, इसकी एंट्री बेसिकली अदर साइड से है, बट ये उसका गेट और बाउंड्री है। और उसके पीछे जो है प्रेसिडेंट पैलेस बना हुआ है। तो ये पार्क के ठीक सामने का एरिया, और यहाँ से इस तरीके से आम पब्लिक निकलती रहती है। तो कई बार हम लोग भी ड्राइव करते हैं यहाँ से, तो इस तरीके से ही आप यहाँ से आकर के निकल सकते हैं। तो ये है प्रेसिडेंट पैलेस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्लैग पोल जो मैं आपको दिखा रहा था, ये बिल्कुल ये प्रेसिडेंट पैलेस के पार्क में बना हुआ है। और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ से ये रोड जाता हुआ आगे की तरफ, जो कि कई सारी मिनिस्ट्रीज़ को टच करता है। और ठीक उसके पीछे आप देखिए तो ये इंडिपेंडेंस पार्क का मोनूमेंट, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, बट चूँकि उसकी हाइट अच्छी खासी है तो ये यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये भी एक नया अट्रैक्शन पॉइंट है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको प्रेसिडेंट पैलेस, जो कि ये एरिया है प्रेसिडेंट पैलेस का। और प्रेसिडेंट पैलेस को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है पीछे की तरफ झंडा लहराता हुआ। तो ये मेन दरवाज़ा और उसके बगल में ये, और उसके ठीक पीछे आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ, ये विक्ट्री पोल यहाँ से नज़र आ रहा है, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है यहाँ का विक्ट्री पोल, जो कि आप देख पा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। तो ये विक्ट्री पोल है, जो कि बिल्कुल प्रेसिडेंट पैलेस से सटा हुआ है।
तो बहुत सारी चीज़ें आप एक ही बार में कवर कर सकते हैं बिल्कुल नज़दीक में। और इस तरीके से यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, जो कि सीधा आपको आगे की तरफ लाइब्रेरी, लेफ़्ट में जाएंगे टी पॉइंट से, और राइट हैंड से अगर आप जाएंगे दाहिनी तरफ तो वहाँ पे विक्ट्री पोल। और विक्ट्री पोल काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ, चूँकि ये माउंटेनियस एरिया है, थोड़ी सी प्लेन लैंड में बना हुआ है, बाकी सारे माउंटेन हैं, तो वहाँ से काफ़ी नीचे 40-50 फीट 100 फीट नीचे आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी वाटरफॉल और बाकी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये था रुडाकी पार्क, प्रेसिडेंट पैलेस, मिनिस्ट्रीज़ और यहाँ का मेजर एरिया। अब धीरे से हम लोग वॉक करके चलेंगे इस्माइल सोमोनी का जो मेन मोनूमेंट है वहाँ पे। थैंक यू। पार्क से निकल करके ये रोड क्रॉस किया मैंने, उसके ठीक सामने का एरिया आप देखिए, कितनी अच्छी फ्लावरिंग और बाकी सारी चीज़ें, डेकोरेशन हो रखा है। और इस तरीके से पाथवेज हैं जो कि आप अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तभी हम निकल के आ गए ठीक लाइब्रेरी के सामने। और ये देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल जैसे खेती हो रखी है गुलाब की, और अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, अलग अलग टाइप के कलर्स। तो अच्छा, ये जो मैं विक्ट्री पोल की बात कर रहा था, ये बिल्कुल ठीक सामने ये है यहाँ का विक्ट्री पोल। ये यहाँ का विक्ट्री पोल है जो कि सामने की तरफ है। तो वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे नज़दीक में बहुत सारा डेकोरेशन और बाकी चीज़ें हो रखी हैं। तो ये जो है विक्ट्री पोल है ताजिकिस्तान का, और उसके ठीक नीचे यहाँ से देख सकते हैं आप फ्लावर्स, डेकोरेशन और बाकी सारी चीज़ें। और जो कि ये है बिल्कुल ठीक प्रेसिडेंट पैलेस के बगल में ही है। तो ये प्रेसिडेंट पैलेस यहाँ से दिख रहा है, और उसी के ठीक बगल में बना हुआ है विक्ट्री पोल। और उसके आगे आप आएंगे तो ये कोई पुराना इनका टेलीविज़न और उसका नेटवर्क था। तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अभी भी ताजिकिस्तान टीवी, जो इनका नेशनल टीवी नेटवर्क है, वो यूज़ होता है। और ये है नेशनल लाइब्रेरी जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये इस्माइल सोमोनी के ठीक पीछे बना हुआ है। ये है इस्माइल सोमोनी का मोनूमेंट, जिसकी तरफ हम लोग अब धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमको घूमते हुए। और एक दिन में एक बार में ये सामने का देख रहे हैं हम लोग, ये सामने का देख रहे हैं। मुझे बस कैमरा नीचे करो, मेरे और मेरे भी। आप आगे चलो तो आपका वीडियो आएगा ना, आगे रनिंग करो। तो ये जो है इस्माइल सोमोनी का एरिया, और इसके ठीक बगल में पहले पीछे की तरफ एक मैप लगा हुआ होता था, जो कि अनिका वी विल गो दिस साइड वी गोइंग। तो ये इसके ठीक नीचे जो मैप लगा होता था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी उसको ज़मीन से अपलिफ्ट करके उसकी नई मैपिंग जो है थोड़ा ऊंचाई पे लगा दिया है, तो वो हम लोग मैप देखने की कोशिश करेंगे। और मैं वहाँ पे दिखाऊंगा इनका जो एम्पायर होता था एक टाइम पे, कि किस तरीके से बुखारा से लेकर के हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। तो इनकी हिस्ट्री जो है काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी रिच है, क्योंकि समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ पे भी चीज़ें बदली। सोवियत यूनियन का टाइम एक अलग टाइम था, उसके पहले चंगेज़ खां का इन्वेड जो था वो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बेल्ट में था। उसके अलग अलग टाइम पे मतलब अलग अलग चीज़ें होती रहती थी। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, लाइब्रेरी की, नेशनल लाइब्रेरी। तो इसमें बहुत सारे मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अलग अलग कंट्री का डेलीगेशन तो भी आते हैं। और ये था हमारा रुडाकी पार्क, जिससे हम लोग निकल के आए हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे। तो ये रुडाकी पार्क का एरिया, और ये जो है इस्माइल सोमोनी के पास का एरिया, जहाँ पे मैं बात कर रहा था आपको दिखाने के लिए कि मैप लगा हुआ है। तो वो नक्शा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से एक टाइम पे वो मैप इनका जो भी एम्पायर होता था किस तरीके से कितनी दूर तक था। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि यहाँ का जो नेशनल फ्लैग है, हमारे हिंदुस्तान का जो नेशनल फ्लैग है, इसकी कलर सिमिलरिटी सेम टू सेम है। सिर्फ हमारे यहाँ बीच में अशोक चक्र है, और इनके यहाँ पे ये
इस्माइल सोमोनी के ठीक ऊपर बना हुआ ये क्राउन और उसके स्टार्स 7 स्टार्स बने होते हैं। तो बस वही एक डिफरेंस है, अदरवाइज़ हल्का सा लाइट और डार्क कलर को छोड़ दिया जाए तो कलर बिल्कुल सेम है। तो एक बार को तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब खास करके मेरी बेटी देखती है तो बोलती है कि तिरंगा तिरंगा तिरंगा। सो तिरंगा बेसिकली ट्राई कलर, और वो मैच करता है तो उसको लगता है कि ये हमारा ही तिरंगा है। तो वो एक बड़ी फ़नी चीज़ है। और ये नया जो बना है ये टेलीकम्युनिकेशन टेलिंग मिनिस्ट्री उसके लिए है। नीचे कमर्शियल्स है तो इसमें अलग टेलीकॉम कंपनियों के ऑफिस हैं और कॉरपोरेट ऑफिस आएंगे। तो इस तरीके का जो है प्लान है यहाँ पे। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ सीढ़ियों के साथ। ये पहले ये ठीक यहाँ नीचे होता था, बट इसको अपलिफ्ट करके अभी ऊपर की तरफ बना दिया। और ये इस्माइल सोमोनी का जो, अगर आप यहाँ का करेंसी देखेंगे या जब भी आप ताजिकिस्तान आप डालेंगे तो ए बच्चा ना का, तो ये जो है बेसिकली मैं बैरिकेडिंग लगी बट थोड़ा सा पास जाता हूँ, मैं चढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा, बट मैं ऐसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये दिखता है यहाँ से बराबर, और लिखा है क्या इसमें, द सैमनीड स्टेट 9th and 10th सेंचुरी। सो इसको मैं पहले सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। द सैमनीड्स स्टेट 9th and 10th सेंचुरी। तो 9वीं और 10वीं शताब्दी का ये बना हुआ है। आई मीन मैप जो दिखा रहे हैं उस टाइम पे ये एम्पायर कितना बड़ा होता था। तो ये जो है इनका नीचे का एरिया है, नीचे का एरिया किरमान, बाम, जदान और अलग अलग, ये मुझे लगता है पर्सिया वाला एरिया है। और उसके ठीक यस करेक्ट पर्सियन का एरिया है। और ये जो ब्लू में दिख रहा है ये पर्सियन सी है नीचे की तरफ, तो ये पर्सियन सी है नीचे, और उसके ठीक ऊपर मेडिटेरियन सी है। माफ़ कीजिएगा, मेडिटेरियन नहीं, ये ब्लैक सी क्या कजाकिस्तान और उसको टच करता है, जो कभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये आप देखिए तो ये लाहौर तक टच हो रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है लाहौर। तो अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आप ये देख पाएंगे लाहौर, तो ये लाहौर तक को टच करता था। और यहाँ पे देखेंगे यारगन, कासगर, जो कि काफ़ी दूरी तक फैला हुआ था। तो ये एम्पायर जो है काफ़ी, चूँकि रात का वक्त है और बहुत क्लैरिटी के साथ पिक्चर नहीं आ रही, बट ये काफ़ी बड़ा एरिया था जो ईरान और पर्सियन एम्पायर पूरा, और पूरा आज का कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मुझे लगता है अज़रबैजान तक ये फैला हुआ एरिया था। उस टाइम का बना हुआ ये, मतलब उस टाइम पे इनका एम्पायर इतना बड़ा होता था। तो चूँकि लोकल लैंग्वेज में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो मुझे इतना दिख नहीं रहा है, बट काफ़ी बड़ा एरिया एक टाइम पे ये समनिड एम्पायर का होता था। तो अगर आप यहाँ हैं तो ये मैप को ज़रूर देखें, अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, अगर हिस्ट्री आपको देखनी है। चूँकि मैं यहाँ पे होता हूँ तो बहुत सारी हिस्ट्री ऐसी है, ये लोग कुछ और बताते हैं, हम लोग कुछ और बताते हैं, तो पता नहीं हमारा सही है कि इनका सही है। वो सब्जेक्ट ऑफ डिबेट हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी हिस्ट्री के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है, तो वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हो सकता है। बट ये आपने पीछे का एरिया देखा, इसके ठीक सामने ये बना हुआ है पार्लियामेंट, जहाँ हमने आपको दिखाया। तो ये सब चीज़ें एक ही जगह पे हैं, इस्माइल सोमोनी के स्टैचू के पास। तो अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और सामने का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं इस्माइल सोमोनी का कैसा है। तो ये मैप था यहाँ का, तो बहुत ही बड़ा एम्पायर। इसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारी मुग़ल डायनेस्टी की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हम मुग़ल डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पे मुग़ल कहना ये लोग पसंद नहीं करते हैं, इनको ये अपने को उज़्बेक और उससे एड्रेस करते हैं। जब मैं अंदीजान में था, ओह यू गॉट इट, यू गॉट इट, कॉटन कैंडी, यस 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 कॉटन कैंडी। तो वहाँ पे जो बाबर का बर्थ प्लेस है, तो जैसा हमने अपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि आमिर तैमूर और उनके वंशज थे, तो आमिर तैमूर का तो एम्पायर एक टाइम पे, पुराने टाइम पे ही वो दिल्ली से आगे तक होता। तो और वो जो एम्पायर्स की बात करते हैं तो 400-500 साल का जो इनका मुग़ल्स का कल्चर हमारे यहाँ था। तो मुग़ल के टाइम पे तो बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेज हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के थे या फिर बाकी चीज़ों को लेकर के थे। तो वो अलग ही
सब्जेक्ट है बात करने के लिए। तो बहुत सारी जो आम बोली, भाषा, पहनावा और चीज़ें मैच होती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे इसके पहले बुद्धा जी का स्कल्पचर मिला है हाफ वोकन, और उसके पहले और भी चीज़ें मिली हैं। तो ये आप यहाँ देखिए, ये ग्रीनरी अच्छी, ठीक इसके बगल में पार्क, और ये इस्माइल सोमोनी का मोनूमेंट, और उसके ठीक सामने मैं 3 टावर की बात कर रहा था, और ये पुराना पार्लियामेंट, और उसके ठीक ही बगल में नया पार्लियामेंट। तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं, और ये बहुत अच्छे से आप देखिए फ्लावर्स में लगाते हैं, और ख़ास करके जब कोई फॉरेन डेलीगेशन या कोई और आता है तो ये ज़्यादा ही खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। और ये आप देखेंगे जो ये मेन रुडाकी रोड की मैं बात कर रहा था, तो आप देखेंगे रुडाकी स्ट्रीट इसको बोलते हैं। तो रुडाकी स्ट्रीट पे बीच में ये बहुत पुराने पेड़, और ये एक उनका क्लॉक टावर। तो आप देखिए कितना ही कलरफुल और कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये एरिया ख़ास करके। और यहाँ पे आप देखें, ये टूरिस्ट पुलिस, ताजिकिस्तान पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो टूरिस्ट पुलिस आपके लिए है, और ये माननीय प्रेसिडेंट साहब की मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे माननीय प्रेसिडेंट इमाम अली रहमान साहब। ये रात का वक्त है, और फोकस करने पे ये लाइट्स कुछ इस तरह के दिखती है इस टावर में। और ये आप शहर के किसी भी कोने में होंगे तो ये आपको 3 टावर दिखी जाती हैं। तो ये जो है अभी आप देखेंगे इस्माइल सोमोनी जी को। तो इनकी हिस्ट्री में, इनके किंगडम में बड़ा योगदान है। चूँकि इनका मकबरा, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो बुखारा में बना हुआ है, और मैं वहाँ पे गया था। तो 9th और 10th सेंचुरी, कुछ उसी टाइम की बात है इस्माइल सोमोनी जी के। तो इनका मकबरा वहाँ बना हुआ है। और एक टाइम पे बुखारा, समरकंद और ये सारे एरिया एक ही होते थे। ये दुशांबे उतना डेवलप नहीं था जिस टाइम की बात है, तो बाकी चीज़ें वहाँ होती थी। और जब ये उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ये सब चीज़ें सोवियत यूनियन से अलग होकर बने, तो बहुत सारे ताजिकिस्तान के लोग जो कि समरकंद एरिया में रहते हैं, और समरकंद जो कि एक टाइम पे कैपिटल होती थी, पॉलिटिकल कैपिटल होती थी, अमर तैमूर साहब और उन सब दुनिया भर के वहाँ पे मुसोलियम और मकबरे बने हुए हैं। और ये आप देखिए, तो ये इस्माइल सोमोनी जी हैं। तो ये ऊपर जो क्राउन लगा हुआ है उसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है करेंसी में भी दिखता है, इनके फ्लैग में भी दिखता है, और ये जो है गोल्ड का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक सिक्योरिटी इसकी सुरक्षा में तैनात रहता है। तो ये आप भाई साहब यहाँ पे जो है तैनात हैं सिक्योरिटी में। तो ये जो है वो एरिया, और हमारी जो है नौटी नटखट बेटी जो है वो, उसको आप देखिए तो वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो उसको पुलिस या इसके कोई सुरक्षाकर्मी का डर नहीं है। और ये शेर, बाघ, चीता जो भी कह लें, क्योंकि मुझे देखने से तो हाँ शेर ही है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बनावट में फ़र्क सा है। तो जो लायन यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे बड़ा कॉमन नेम होता है, शेर अली, अली शेर। तो अपने को शेर कहना बहुत पसंद करते हैं, और वो बड़ा कॉमन नेम है, जो कि अच्छा है, अच्छा साइन है। हमारे यहाँ हिस्ट्री में शेर और सिंह, बेसिकली जो हमारे यहाँ राजपूत लोग हैं सिंह लगाना पसंद करते हैं, तो वो कल्चर यहाँ पे वो भी हमको दिखाई देता है। तो ये इस्माइल सोमोनी जी का, और ये आप देख रहे होंगे जो इसमें 7 स्टार है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेम चीज़। ये मैं इसको फोकस करता हूँ, ये 7 स्टार जो है ये आपको माफ़ कीजिए, ये आपको यहाँ के झंडे में नज़र आता है। तो ये और आपका क्राउन जो कि झंडे में, क्राउन के ठीक ऊपर वो 7 स्टार नज़र आता है। तो ये जो है यहाँ का इस्माइल सोमोनी मोनूमेंट है, और ताजिकिस्तान का फेस है। तो कभी भी आप अगर गूगल करेंगे, हिस्ट्री करेंगे दुशांबे या ताजिकिस्तान के बारे में, तो ये ज़रूर आपको दिखाई देगा। और ये भाई साहब लोग, कैमरामैन हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ आपकी लेते रहते हैं, और अगर आप बार्गेन करेंगे तो अच्छी खासी फ़ोटोज़ आपके लिए बना देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये आप बगल में देखिए, ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है। ये इसकी रंगोली देखते हैं कितने अच्छे से बनाया हुआ है फ्लावर्स को, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो शाम के टाइम यहाँ बहुत सारे लोग घूमते हुए दिखेंगे आपको, और चूँकि सब चीज़ें एक ही साथ हैं। और इसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और क्लब्स और ये बाकी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पे ट्यूलिप और वो सब चीज़ें हमारे यहाँ कश्मीर में होती हैं। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए आप, कितना ही
खूबसूरत तरीके से इसको सजाया हुआ है। ये देखिए, मतलब आप देखते जाइए बस कि कितने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। तो नेशनल लाइब्रेरी पीछे ठीक इसके प्रेसिडेंट पैलेस, और उसके ठीक बगल में ये हमारा सिटी के बीचों बीच इस्माइल समोनी जी का पुतला। तो ये जो है, तो हमारा वॉक लगभग आज का कंप्लीट हो गया आप लोगों को दिखाते दिखाते ही। इसको हम लोग करते हैं बंद आज के लिए, और किसी और ब्लॉग में फिर हम लोग कवर करेंगे अपना कोई और एरिया है, सिटी टूर के लिए जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और विंटर में तो यहाँ तापमान -25 डिग्री तक टच हो जाता है जनवरी फरवरी में, तो आप बहुत ही अच्छे से वो आप एंजॉय कर सकते हैं। अनिका, वी विल गो, यू रेडी टू गो? नो, यू डोंट वांट टू गो? चलना नहीं है आपको? क्यों? डर लग रहा है। चलो चलते हैं बेटा। नहीं यस, हो गया, अभी हम लोगों की ब्लॉगिंग हो गई आज की, फिर आएंगे। नहीं। गिर जाओगे वहाँ से, प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, यू विल फॉल डाउन। निकालो उसको, उतार लो। तो ये जो था आज का हमारा टूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने टाइम स्पेंड किया, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल रॉ कंटेंट है, तो हमने इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं समझी, तो जो था एज इट इज़ हमने आपको दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।